हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू शिपिंग माइंड्स। मीनू हम कर रहे हैं यूनिट 3 एंड यूनिट 3 में आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है हैबिटस। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। शिवांशी फोकस। हैबिटस। हैबिटस क्या है? हैबिटस डेवलप किसने किया था? फर्स्ट क्वेश्चन। हैबिटस वाज डेवलप्ड बाय पियरे बोर्डियू। बहुत लोगों ने हैबिटस पे काम किया है, बट पियरे बोर्डियू जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया हैबिटस के ऊपर। तो हम देखते हैं जो what is the meaning of habitus. Habitus means norms, values, attitudes, behavior of a particular social group or social class. एक पूरे सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे की बात यहाँ नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर पर्सन की यहाँ बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, बल्कि एक पूरे सोशल ग्रुप की बात, एक पूरे सोशल क्लास की बात हो रही है कि उन लोगों का जो भी बिहेवियर होता है, नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, वो सभी मिला के क्या बनाते हैं? वो बन जाता है हैबिटस। कैसे? इसको समझते हैं। देखिए, हैबिटस क्या है? इनग्रेन्ड हैबिट्स एंड स्किल्स जो होती हैं आप लोगों की, उसी को बोला जाता है हैबिटस। एक चीज जरूर याद रखिए, मैं यहां पे इसको लिख देती हूं, हैबिटस डज नॉट इक्वल्स टू हैबिट। ठीक है, ये जरूर याद रखना है। हैबिटस का मतलब हैबिट से नहीं है, ये उसके इक्विवेलेंट नहीं है। हैबिटस का मतलब होता है इनग्रेन्ड हैबिट्स एंड स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर में देखा होगा, आपने कभी भी ये देखा था कि आपकी मम्मी, आज के टाइम पे तो होता है कि लोग स्पेशल पोचा खरीद के लाते हैं ना घर में लगाने के लिए, मूव। हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था। मेरे टाइम पे क्या था, मेरी मम्मी जो है, कोई भी पुराना टॉवल है उसको फाड़ लिया, उसको पोचा की तरह यूज कर लिया। जो ओल्ड क्लोथ्स हैं, टोर्न क्लोथ्स हैं, जो अब यूज नहीं हो रहे हैं, कॉटन है, उनको पोचा करने के लिए यूज कर लिया। तो ये क्या है? ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा कि अरे क्यों खामखा पैसे खर्च करने एक पोचा खरीदने के लिए, घर में जो वेस्ट कपड़े हैं उन्हीं को एज अ पोचा यूज कर लें। दैट इज इनग्रेन्ड स्किल्स, है ना, जो हमने दूसरों को देख के फॉलो किया। इसी तरह से आपने देखा होगा, आप घर में कोई सामान लाते हैं और वो कंटेनर बड़ा ही अच्छा होता है। जैसे पहले हमारे टाइम पे आते थे बॉर्नवीटा की ना जो बॉटल्स हैं, अब तो प्लास्टिक आता है, लेकिन पहले कांच की बॉटल्स आती थी, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, ये सब कुछ कांच की बॉटल्स में। तो हम उनको फेंकते नहीं थे यूज करने के बाद, बल्कि मैं तो आज भी जो हम लोग किसी जूस कॉर्नर पे या शेक जहां बनते हैं वहां पे जाते हैं, तो उन शॉप्स पे क्या होता है, कांच की बॉटल्स में आपको शेक मिलता है ना, ढक्कन लगा होता है। वो पीने के बाद मैं उनको फेंकती नहीं हूँ मैं उनको धो के रीयूज कर लेती हूँ। तो उनमें मैं अपना कुछ ना कुछ सामान डाल लेती हूँ जो मेरे काम आता है। तो ये क्या है? ये इनग्रेन्ड स्किल्स हैं, दैट इज कॉल्ड हैबिटस, जो आपने अपने बड़े लोगों को देख के सीखा है कि अरे ऐसी ऐसी चीजों को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, है ना। एक चीज और देखिए, आपने कभी, जिन लोगों ने गाड़ी चलाना सीखा है या साइकिल चलाना सीखा है, क्या ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने छोटे थे, आप 6th स्टैंडर्ड 7th में आपने क्लास, आप स्कूल जाते थे साइकिल से, या बड़े 10th तक भी अगर आप स्कूल जाते थे साइकिल से, फिर आपने साइकिल चलाई ही नहीं 10-15 साल, है ना, उसके बाद आप साइकिल चला रहे हैं, तो क्या आप भूल जाएंगे कि कैसे साइकिल चलानी है? नहीं, वो आपकी इनग्रेन्ड स्किल हो चुकी है। आपको ऑटोमेटिकली पता है कि साइकिल कैसे चलाना है। इसी को बोला जाता है हैबिट्स। देखिए आगे क्या है, जो मिडिल क्लास, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा था, कंटेनर का यूज कैसे करते हैं, है ना, दैट इज हैबिटस। पियरे बोर्डियू जो है, उन्होंने सजेस्ट किया था हैबिटस में ही, दैट द हैबिटस कंसिस्ट ऑफ बोथ, दो टर्म उन्होंने यूज की, हैक्सिस एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट मेंटल हैबिट। उन्होंने इन दो टर्म्स को यूज किया, हैक्सिस एंड मेंटल हैबिट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैक्सिस? हैक्सिस मीन्स, इन्होंने जो हेक्सिस टर्म है ये उन्होंने ली थी किससे? मार्शल मॉस से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उन्होंने किससे हेक्सिस का कॉन्सेप्ट लिया? उन्होंने मार्शल मॉस। तो उन्होंने किससे हेक्सिस टर्म को यूज किया? फोकस। उन्होंने मार्शल मॉस से लिया था इसको। एंड हेक्सिस का मीनिंग क्या है? हेक्सिस का मतलब है आपका बॉडी पोस्चर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आप कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपका क्लोथिंग वगैरह, ये सब कुछ हैक्सिस में आता है। इसमें एक चीज और है क्या, मेन फोकस आपके फिजिकल अपीयरेंस पे, हैक्सिस। ठीक है, तो आपका बॉडी पोस्चर, वे ऑफ टॉकिंग, यानी फिजिकल अपीयरेंस की यहाँ पर बात हो रही है, फिजिकल, उस पर फोकस होता है हैक्सिस में। एंड मेंटल हैबिट्स क्या होते हैं? मेंटल हैबिट्स है आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसे काम करता है, आप कैसे सोचते हैं, हाउ यू परसीव थिंग्स। कोई भी एक इंसिडेंट हुआ, उसको देख
देखने का आपका क्या नजरिया रहेगा, उसी को चीज को देखने का किसी और का नजरिया क्या रहेगा, दोनों में डिफरेंस होगा। दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द सोशलाइजेशन और आपका सोशल क्लास और सोशल ग्रुप जिसमें आप रहते हैं, उसी तरह से आप चीजों को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ, है ना, तो ये मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मेरा मेन मोटिव है धीरे धीरे इस चीज से अर्न करना, है ना, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, मैं अर्निंग करूं। तो मैंने ये एक तरीका सोचा कि मैं लोगों को टीच करती हूँ, मैं उनको नेट की कोचिंग, HDSSS ये सब कुछ कोचिंग में देती हूँ, मैं उन्हें टीच करती हूँ, धीरे धीरे मैं इस चीज से अर्निंग स्टार्ट करूंगी, है ना। मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं कोई लेबर का काम करूं, है ना, कहीं पे मैं घर बनाने का काम स्टार्ट कर दूं, कि मतलब जो लेबर वर्क होता है, जो सर्वेंट्स होते हैं आपके घर पे भी, जो जैसे मान लीजिए कोई झाड़ू पोछा करने के लिए, साफ सफाई के लिए, तो मैंने वो चीज़ नहीं सोची। वो मैंने क्यों नहीं सोची, क्योंकि मैंने अपने आसपास ना जहाँ पे मैं रहती हूँ, मैंने वहाँ ऐसा थिंकिंग प्रोसेस नहीं देखा है। लेकिन आप देखेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं, है ना, जो नहीं जिनके आसपास का माहौल भी ऐसा, मान लीजिए उनके पेरेंट्स भी लेबर फोर्स में ही हों, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके जो बच्चे होंगे, सबके लिए नहीं है ये चीज़ें, मैं आपको बस समझाने के एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो क्या है, तो वो जो बच्चे होंगे उनके, अगर मान लीजिए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो वो क्या चूज करते हैं, वो भी अपने पेरेंट्स की तरह ही लेबर फोर्स में काम करना चूज करते हैं। मान लीजिए अगर उनके पेरेंट्स घर पे काम करते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी सोचेंगे कि हम भी ये इसी चीज को अपना अर्निंग का सोर्स बनाते हैं, कि हम भी घर में झाड़ू पोछा या बर्तन साफ करना, है ना, इस तरह से जो भी काम होता है, तो बड़े होके वो भी यही सोचते हैं कि ठीक है, यही अपना अर्निंग का सोर्स हम इसको बनाते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप, ये है हैबिटस प्रोसेस, कि आपका जो सोशल ग्रुप है वहाँ आप कैसा सोचते हैं। और ये चीज़ क्या है, ये गलत और सही की बात नहीं है यहाँ पर, बस ये है कि आप किस तरह से आपका थिंकिंग प्रोसेस काम करता है, कि मैं ट्यूशन दूँ, मैं ट्यूशन्स लूँ, है ना, मैं उसके थ्रू अर्निंग कर सकती हूँ, मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाऊँ एजुकेशन से रिलेटेड, उसके थ्रू मैं अर्न कर सकती हूँ। तो ये मेरा थिंकिंग प्रोसेस हुआ, क्योंकि मैंने अपने आसपास, मैं जिस सोशल ग्रुप में हूँ या सोशल क्लास में हूँ, वहाँ पर लोग इसी तरह का प्रोफेशन चूज करेंगे, ना कि सर्वेंट का प्रोफेशन या फिर कोई लेबर। अगर बहुत ही टर्म एंड जो सिचुएशन में बहुत ही वर्स हो जाए, वो एक अलग चीज होती है, वो एक बिल्कुल अलग सिनेरियो है। तो ये होता है हैबिटस, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इसमें कोई भी इस चीज को डिफेंड ना करे प्लीज कि मैम आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि सभी लोगों का देखिए अपनी ही चॉइस है कि वो क्या काम करते हैं, सबकी कुछ अलग सिचुएशंस एंड कंडीशंस होती हैं। मैं उस चीज को बिल्कुल भी यहाँ पर डिनाई नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट हैबिटस यूज्ड बाय, किस किसने कॉन्सेप्ट हैबिटस को यूज किया, एरिस्टोटल, मार्शल मॉस एंड इवन नॉर्बर्ट इलियाज, इन सभी ने जो कॉन्सेप्ट है हैबिटस उस पर काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें फेमस है एंड इंपॉर्टेंट है पियरे बोर्दियू। नेक्स्ट इज हैबिटस ऑल्सो अबाउट टेस्ट। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, नहीं। टेस्ट मीन्स आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आपका क्लोथिंग सेंस कैसा है, आपको किस चीज का शौक है, आपको आपका स्टाइल क्या है, फिर आपका कल्चर क्या है, ये सब चीजें होती हैं टेस्ट। कई बार होता है ना कि कुछ लोगों को बहुत डार्क भड़कीले से क्लोथ्स बहुत पसंद होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो बड़ा ही ऑफ वाइट, है ना, बड़े ही सिंपल सोबर रहना पसंद करते हैं। ये होता है टेस्ट। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बड़े फंकी से कपड़े, बहुत ही मतलब फ्लोरल प्रिंट, बॉयज भी इवन फ्लोरल प्रिंट की शर्ट्स वगैरह पहनेंगे, साटन वगैरह जो स्टफ होगा वो ऐसा चमकीला सा होगा वो पहनते हैं, कुछ बॉयज वैसा नहीं पहनते। दो दैट इज ऑल अबाउट टेस्ट, इट इज ऑल अबाउट टेस्ट, कि आपको क्या चीज पसंद है, यहाँ पे उस टेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे खाने वाली चीजों की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज, ये जो टेस्ट है इसी की बात जो पियरे बोर्दियू हैं वो अपनी बुक डिस्टिंक्शन में करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्ट की बात पियरे बोर्दियू ने अपनी किस बुक में उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया, तो उनकी बुक डिस्टिंक्शन, उसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया। टेस्ट इज अबाउट सोशल क्लास पोजीशन, कि आपका जो क्लास पोजीशन है आप देखेंगे उससे वो चीजें मैच होती हैं। आपने कई बार देखा होगा
कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों का आपको थोड़ा थोड़ा ड्रेसिंग सेंस सेम मिलेगा, है ना। जैसे आप कभी देखिए एलीट जो होते हैं, मतलब बहुत हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग होगा, वो बिल्कुल ऐसे रहेंगे हर वक्त, है ना। पोस्चर एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट होगा। जो कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करेंगे तो, और जो दूसरी तरफ आप किसी और प्रोफेशन को देखेंगे तो उनका वे ऑफ टॉकिंग सबका सिमिलर आपको देखने के लिए मिलेगा, उनका बात करने का तरीका भी वैसा ही होगा। तो ये होता है टेस्ट, जिससे आपका सोशल क्लास पोजीशन पता चलता है और वो मैच भी होता है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, हैबिटस गिवन बाय पियरे बोर्दियू और डेवलप्ड बाय पियरे बोर्दियू। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।